आशु, हाँ सर। निकिता, अरे ज्यादा हंसना नहीं। निकिता, यस सर। हाँ आवाज आ रही है बराबर? यस सर। ओके, अगर आवाज नहीं आ रही तो वॉल्यूम बढ़ा लेना, और हेडफोन से ज्यादा हो सके तो यूज करो हेडफोन, तो एकदम क्लियर आवाज आती है। ठीक है, लेट अदर ज्वाइन आल्सो, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। यश नहीं आए हैं। आमीन, आगे सर। ये कहाँ है अपना प्रवीण प्रवीण? मेरे साथ ही बैठा है। अच्छा, साथ में, दोनों साथ में अटेंड कर रहे हो क्या? हाँ सर। यश है क्या? यश? यस नहीं। देखते हैं, और दो एक एक मिनट फिर स्टार्ट करते हैं, 1-2 मिनट में। ठीक है, तेरे नालों चली हसीन। सब कहाँ गए? तो आ गया, तुषार आ गया। तो स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग कब तक आएंगे, हम कितना वेट करेंगे ना। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, अगर कोई वेटिंग रूम में आता है ना, वेटिंग रूम में, तो फिर बता देना, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन नहीं आते थे जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो। ठीक है, जैसे कोई अगर वेटिंग में आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कहाँ थे हम, कुछ याद है? हाँ, हमने SN1 SN2 रिएक्शन देख लिया था, नहीं SN2 रिएक्शन हो गया था ना? हाँ SN2 हुआ था सर। हो गया था। तो आज हम करने वाले स्टार्ट SN1 रिएक्शन। SN1। नाश्ता वास्ता करके बैठे कि नहीं? भूखे थे सर। हाँ, तो प्रवीण कहाँ, गोंदिया में आ गया क्या? सर मैं ट्यूशन आ गया था, फिर वो मैसेज अभी आमीन के घर आके देखा मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो फिर आमीन के घर हो गए। नहीं, आज तो पूरा कर्फ्यू है ना, आज तो। हाँ। हाँ, तो आज कर्फ्यू में तो घूमना भी नहीं था। तो स्टार्ट कर रहे हैं, कौन कौन आ गए? 4 ही आए ना अभी, और अमोल आया था, फिर से गायब हो गया। जयेश, 1 मिनट। हेलो, हाँ जयेश।
बेटा लिंक आई है, उसे क्लिक करो, क्लास ज्वाइन करो, स्टार्ट हो गई है। हाँ अमोल वीडियो मेकर। हाँ चाय चाहिए किसी को? नहीं चाहे तो हेमंत, हाँ सर। चाहे तो हेमंत सर ही पियेंगे। ठीक है। हाँ सर। हाँ सो आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप बीच बीच में अनम्यूट कर सकते हो जब कुछ चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा वेट नहीं करते, क्योंकि दूसरी क्लास फिर वेटिंग में है ना। तो अगर कोई आते हैं वेटिंग में तो फिर मुझे नोटिफाई कर देना बताकर, ठीक है। ठीक है, तुषार, तुषार ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिख लो, नोटबुक निकाल लो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं ना अपने स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ, इससे क्या होगा कि जो नेटवर्क है वो बचा हुआ रहेगा। तो स्टार्ट करें। हाँ सर। ठीक है, तो हमने अभी तक SN2 रिएक्शन में देखा था कंक्लूजन वाला पार्ट, अगर आपको याद होगा, है ना। तो ये रिएक्शन कैसे एक स्टेप में कंप्लीट हुई थी, सेकेंड ऑर्डर में कंप्लीट हुई थी, दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड था, है ना। फिर यहाँ पर एक ही ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुआ था, है ना। तो इससे थोड़ा सा अलग हटकर सोचेंगे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, तो हेडिंग लिख लो SN1। हाँ देख बोलो। भेजा। हाँ क्या वर्ड है अमीन? तो लिख लो हेडिंग SN1, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, SN1। ठीक है, लिखे, साथ साथ में लिखते जाओ। यस सर। यस सर। ठीक है, सो हम पहले SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 का फुल फॉर्म देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर SN सेम जो SN2 में था, इट इज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। N यानी है हमारा न्यूक्लियोफाइल, और ये जो 1 है ऊपर में, इसका मतलब होता है यूनिक, यूनि यानी एक। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन का जो फुल फॉर्म है क्या हो जाएगा, इट इज यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म, समझ में आ गया। अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, अब हम एग्जांपल ऐसा लेंगे जिससे हमको पूरा का पूरा रिएक्शन का मैकेनिज्म क्लियर में आ जाएगा। तो हम एग्जांपल एकदम सिंपल लेंगे। हम ले रहे हैं यहाँ पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड को, हम लेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड। सो एग्जांपल हम लिख लेंगे कंसीडर, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जांपल, कंसीडर टर्शरी अल्काइल हैलाइड में हमने ले लिया एग्जांपल के लिए टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, विथ, इसको हम रिएक्शन करवाएंगे विथ एक्वियस NaOH के साथ, या फिर हम KOH भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम NaOH ही ले हर बार। ठीक है, अब देखो मैं जो हमने लिखा ना एग्जांपल, मैं इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। किसके फॉर्म में? केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में।
तो देखो हमने यूज किया है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब टर्शरी कार्बन है, इसका मतलब एक कार्बन एटम 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच होगा। हमने यहाँ पर ले लिया CH3, इधर भी ले लिया हमने CH3 और इधर भी ले लिया हमने CH3। तो देखो ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है ये 3 दूसरे कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए ये टर्शरी कार्बन एटम है। और टर्शरी कार्बन एटम के ऊपर हमारा ब्रोमीन अटैच है, ये ब्रोमीन, ठीक है। कौन अटैच है? ब्रोमीन, इसलिए हम इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एक मिनट, बी थोड़ा कट हो गया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टेंट है, कौन सा? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाला। और हम इसको रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? NaOH के साथ, एक्वियस NaOH। ठीक है, अब देखो ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेंगे। तो हमने क्या बोला, ये एक्चुअल में कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ से ब्रोमीन रिमूव होगा और OH अटैच हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा कार्बन जो कि 3 CH3 मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। यहाँ पर भी हमने CH3 लिख दिया और यहाँ पर अटैच हो जाएगा हमारा OH ग्रुप। कौन अटैच है? OH। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस, अब देखो यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर ब्रोमीन है, तो ये NaBr सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। इट इज NaBr। ये आपको ये रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर लग रही होगी SN2 रिएक्शन के समान, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है ना। बट हमने यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल और टर्सरी अल्काइल हैलाइड यूज किया है, याद रखना। अगर ये प्राइमरी होता तो ये रिएक्शन बिल्कुल SN2 के समान होती, लेकिन यहाँ पर हमने टर्सरी अल्काइल हैलाइड यूज किया, इसका मतलब ये SN1 रिएक्शन से प्रोसीड होगी। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब हम इसका रेट देख लेते हैं। अब जनरली क्या होता है, देखो ये वाला जो बॉन्ड है, कौन सा? कार्बन हेलो ब्रोमीन बॉन्ड, ये पहले ब्रेक होगा, है ना। फिर ये OH न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और फिर ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है एक्चुअल में ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? 2 स्टेप में। हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका रेट। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू स्टडी द रिएक्शन मैकेनिज्म, फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर द काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। काइनेटिक्स का मतलब ही होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हमको पहले समझना जरूरी है। ठीक है, सो हम लिख लिया। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, सी, देखो मैं अब ना हर बार वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्या? मिथाइल ग्रुप, तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर कार्बन की 3 वैलेंसी दिखा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर वैलेंसीज है किसकी? CH3 CH3 ग्रुप अटैच है। तो सबसे पहले तो कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। अब जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? कार्बन का पॉजिटिव आयन, हम इसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप होगी, ये है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, क्योंकि ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड होने के कारण ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहेगा और इजीली पहले बॉन्ड को, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा। तो ब्रोमीन निकलेगा, तो ब्रोमीन कैसा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है कार्बन और ब्रोमीन के पास, तो ब्रोमीन इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को रिमूव लेकर बाहर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हम बाहर लिख लेते हैं, इधर प्लस में ब्रोमीन निगेटिव। ठीक है, अब ये ब्रोमीन नेगेटिव के फॉर्म में निकला, इसका मतलब ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। फिर अब देखो NaOH एक्वियस है, हमने कैसा लिए? एक्वियस NaOH। अब एक्वियस NaOH है, इसका मतलब एक्वियस है तो वो फॉर्म करेगा Na का पॉजिटिव आयन और OH का नेगेटिव आयन। तो ऑलरेडी यहाँ पर OH नेगेटिव आयन पहले से प्रेजेंट है ना, हमारे रिएक्टेंट में OH नेगेटिव आयन पहले से प्रेजेंट है। तो अब देखो अब क्या होगा, हमारे पास है कार्बोकेटायन C के ऊपर पॉजिटिव और ये उसकी 3 वैलेंसी। अब OH जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके ऊपर बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आएगा, वो इधर से भी आ सकता है या इधर से भी आएगा। अगर ये फ्रंट इस साइड से आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं फ्रंट साइड, और वो इस साइड से अगर आएगा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए तो हम उसको बोलते हैं बैक साइड। हो जाएगा बैक साइड और ये फ्रंट साइड। तो जब ये से बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये क्या फॉर्म कर लेगा?
अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिख लेते हैं, इट इज CH3, फिर यहाँ पर कार्बन, इधर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर अब OH बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ये CH3, हाँ ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो ये हमारा एल्कोहल फॉर्म हो गया। तो ये है हमारी सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप थी, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें तो क्लियर हो गई, कौन सी, कि पहले कार्बोकेटायन फॉर्म होगा पहली रिएक्शन में, और दूसरी स्टेप में कार्बोकेटायन कंबाइन होगा किसके साथ, अल्कोहल के साथ। इसका मतलब ये जो रिएक्शन ये दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। पक्का? तुषार, अमोल? यस सर। अमोल हट गया, क्यों? पता नहीं। अरे दो लोग वेटिंग पर है, जयेश, अमोल। उनको ज्वाइन होने दो, हो रहे हैं। आगे, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने कहा कि एक बार और देख लेते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, यूनी। देखो यहाँ पर ये 1 है ना, इसका मतलब होता है यूनी, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, और SN है सब्स्टिट्यूशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसको समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया है, कंसीडर टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया उसका फॉर्मूला, ये वाला टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हमने रिएक्शन करवाए, NaOH ले लो या फिर KOH, किसी के साथ में भी रिएक्शन ले लो। हमने अभी जस्ट रिएक्शन को समझा है, यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और उसके बदले में कौन आ रहा है यहाँ से, OH मॉलिक्यूल, और ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। और यहाँ पर सोडियम बचा है, ब्रोमीन, ये NaBr यानी हमारा सॉल्ट को फॉर्म कर लेगा, ये सॉल्ट है, ठीक है, ये सॉल्ट को फॉर्म करेगा। फिर क्या होगा, अब ये रिएक्शन तो हमने ऐसा डायरेक्ट लिख लिया, बट रिएक्शन एक्चुअल में हो कैसे रही है हम ये देख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये हमको समझना है, ठीक है। तो रिएक्शन में जाने के पहले, जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले क्या होगा, कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो कार्बन पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, हम इसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कार्बोकेटायन, ठीक है। तो पहले स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन के ऊपर ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ये इसके ऊपर बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आएगा। इसके साथ दो साइड्स है, फ्रंट साइड भी है और बैक साइड, दोनों साइड से ये अटैक कर सकता है, ठीक है। अब जब ये दोनों साइड से अटैक करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, CH3C, फिर यहाँ पर दो CH3 यानी टर्सरी कार्बन एटम के ऊपर OH ग्रुप अटैच होगा, और ये हमारा टर्सरी अल्कोहल है, हम इसको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। मैं नाम लिख देता हूँ, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है एक्चुअल में ये सेकंड स्टेप में कंप्लीट होगी, ठीक है, कौन सी, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म होने की। तो यहाँ से दो चीजें क्लियर हो रही है कि पहले स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, ठीक है, और दूसरे स्टेप में OH न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और एक चीज हमको प्रूफ हो रही है, पता चल रहा है कि जो रिएक्शन ये दो स्टेप में कंप्लीट होगी। इतना लिखकर हो गया क्या? स्क्रीनशॉट ले ली। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, अब टाइम अगर मिलता है तो लिख भी लिया करो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चीजें हमारे को क्लियर हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पर समझने वाली है, क्या है कि देखो हमारे पास कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ यानी हमारे पास C के ऊपर पॉजिटिव आयन फॉर्म हो गया है, और OH बॉन्ड जब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये तो दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे ही ना, तुम रोक ही नहीं सकते। रोक सकते हो क्या? नहीं। इसका मतलब ये जो रिएक्शन में सेकंड वाले जो स्टेप है, यहाँ पर OH का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कम रहे ज्यादा रहे इससे कोई मैटर नहीं करता, वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये जो रिएक्शन का रेट है सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, सिर्फ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर डिपेंड है, NaOH के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसीलिए अब इसका हम लिखेंगे रेट, ठीक है, हम क्या लिखेंगे इसका रेट।
हम इसको काइनेटिक स्टडी लिखते हैं, हेडिंग लिख लेना इसमें काइनेटिक स्टडी। ठीक है, तो काइनेटिक स्टडी हम देख रहे हैं अभी रेट। सो रेट ऑफ गिवन केमिकल रिएक्शन, जो हमने एग्जांपल में लिए ना उसकी बात कर रहे हैं। रेट ऑफ गिवन केमिकल रिएक्शन is depends on the concentration of tertiary butyl bromide only, and it depends on the concentration of NaOH। ठीक है, देखो किसके ऊपर डिपेंड है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर डिपेंड है, और इंडिपेंडेंट किसके ऊपर है? NaOH के ऊपर इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब हम रेट ऑफ जो रिएक्शन लेंगे वो सिर्फ किसके बेस के ऊपर लेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर। देयरफॉर रेट क्या हो जाएगा? देयरफॉर रेट क्या होता है? रेट इक्वल्स टू होता है, या रेट इज, हम इसको लिखते हैं ऐसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लिख लिए, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो किसके ऊपर डिपेंड है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो अब इतना लॉन्ग नहीं लिखते, हम डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं TERT, यानी टर्सरी हो गया, ब्यूटाइल, ये Y है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सिर्फ इसी के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है, दूसरे NaOH के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो हम इसको यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम इक्वल में कन्वर्ट कर लेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू, देखो जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट। ठीक है, तो हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेट यानी काइनेटिक स्टडी। इतना क्लियर हो गया? फिर आगे बढ़ते हैं। कडलका, ओ सर। Yes, sir. ओके, यस सर। हाँ लिख लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अब हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब ऑर्डर निकालने के लिए हमको अगेन रेट होना। सो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू होता है x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई एक्चुअल में है क्या? अगर हमने इस रिएक्शन रेट को ऐसा लिखा होता, रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH, ऐसा लिखेंगे ना रेट को। बट अब इसके जो टर्सरी ब्यूटाइल जो ब्रोमाइड है इसके ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं आने, यहाँ पर है 1, अब वो होती है x की वैल्यू, और यहाँ पर जो होती है वो होती है y की वैल्यू। ठीक है, बट इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है, इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू हम लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर जो ये पावर जो होता है ना, ये x और y का पावर एक्चुअल में वो कितने मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे अगर हमने इसको ऐसा लिख लिया होता CS3, ये थ्राइस है 3 बार, इस और इस कार्बन के ऊपर अटैच है, और यहाँ पर है हमारा ब्रोमीन तो ये है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, प्लस हमने इसको रिएक्शन किया है NaOH के साथ। ठीक है, तब इसने फॉर्म किया है CH3 थ्राइस C, और यहाँ पर आ जाएगा OH, और प्लस NaBr फॉर्म हुआ है। ये हमारी रिएक्शन है, तो इसके ऊपर डिपेंड है और इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो इसके सामने कोफिशिएंट कुछ नहीं, यानी यहाँ पर 1 है ना,
यहाँ पर भी कुछ नहीं आने, 1 कोफिशिएंट है। तो ये जो कोफिशिएंट होता है ये एक्चुअल में x और y की वैल्यू के ऊपर नहीं होती है एक्चुअल में, यानी इनका जो कोफिशिएंट है, जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे रेट के फॉर्म में, तो उनके जो पावर है वो इनका कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर कुछ नहीं आने x और यहाँ पर कुछ नहीं आने y होता है, ठीक है। तो इनका जो कोफिशिएंट है वही उनके पावर के ऊपर जाता है यहाँ पर, ठीक है। और इन्हीं x और y कोफिशिएंट का जो सम होता है वो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जिसके ऊपर डिपेंड है हम उसी का कोफिशिएंट लेंगे। तो हमको पता है कि हमारा रेट का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर, इसलिए हम x की वैल्यू लेंगे 1। लेकिन NaOH के ऊपर तो इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू हम लेंगे 0। y की वैल्यू क्या लेंगे 0। हम यहाँ पर वो ऊपर में जो हमने पॉइंट लिखे हैं कौन सा, ये वाला the rate of given chemical reaction is depend on concentration of tertiary butyl bromide only and it depends on the concentration of NaOH। इसलिए NaOH का जो पावर है y की वैल्यू हम लेंगे 0 और इसके ऊपर डिपेंड है तो इसकी वैल्यू हम लेंगे 1। therefore ऑर्डर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे since x equals to 1 and y equals to 0, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + 0 और 1 + 0 है 1। अब 1 आ रहा है, इसका मतलब है जो गिवन केमिकल रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर में कंप्लीट हो रही है। हम लिखेंगे therefore the reaction completes in first order, ठीक है। तो लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख के हो जाएगा तो बता देना। हो गया सर? हो गया सर। ठीक है, तो हो गया। आगे बढ़ रहे हैं। हो गया सर। तो सारा वीडियो कॉल बंद करो। अरे गाली वाली मत दो यार, ये तुम्हारे YouTube पर जाने वाली वीडियो है। हाँ, ये सेम वीडियो यू विल फाइंड ऑन YouTube चैनल आल्सो, so और उसको वीडियो बंद करने बोला था बस। don't use abuse word। ओके सर। सर इसको वीडियो बंद करने बोले ना। वीडियो बंद ही कर दो सर। बेटा, वीडियो बंद रखो और हाँ ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हो हम। गया सर। अब हम देख रहे हैं हाँ रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन देखेंगे। उसने क्या किया, नीचे का ग्राउंड करके पूरा पैर दिख रहा है। क्या हो गया, अब लिख लो हेडिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो अभी हमने ऊपर पॉइंट में क्या देखा था, द रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप। द रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1 देखो, पहले रिएक्शन में क्या होगा, ये यहाँ पर है CH3, यहाँ पर भी है CH3 और यहाँ पर भी है CH3 और यहाँ पर अटैच है हमारा ब्रोमीन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो पहले कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम यहाँ पर लिख लेंगे इन फर्स्ट स्टेप कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक्स to form carbocation, ठीक है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और क्या फॉर्म हो गया, कार्बन यहाँ पर ले लिया हमने
CH3, यहाँ पर भी आ जाएगा CH3, यहाँ पर भी आ जाएगा CH3 और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस यहाँ से ब्रोमीन नेगेटिव रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये है हमारी फर्स्ट स्टेप, हम यहाँ पर लेंगे ऐसा फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हुई। इन फर्स्ट स्टेप कार्बन ब्रोमीन क्या बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटायन। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? यस सर। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोकेटायन है CH3, यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो हमारा इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये वाला इंटरमीडिएट है। फिर यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। अब OH न्यूक्लियोफाइल जो निगेटिवली चार्ज है वो इसके ऊपर अटैक करेगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये फॉर्म कर लेगा CH3C, यहाँ पर आ जाएगा OH, नीचे भी CH3 है, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, और ये सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप। अब देखो दोनों स्टेप में अगर हम कंपेयर करेंगे तो फास्ट स्टेप कौन सी होगी और स्लो स्टेप कौन सी होगी? नीचे वाले रिएक्शन को देखो, यहाँ पर ये OH नेगेटिव है, यहाँ पर ये OH नेगेटिव फॉर्म हुआ है ना, और यहाँ पर कार्बोकेटायन है, तो इनके ऊपर अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेस बहुत फास्ट अट्रैक्ट होंगे, तो इनका जो बॉन्ड फॉर्म होगा बहुत फास्ट होगा। इसका मतलब जो सेकंड स्टेप है वो कैसी होगी, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट स्टेप। लेकिन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए देखो, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो ये सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और जब सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनको टाइम लगेगा कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेप है कैसी होगी, स्लो स्टेप होगी, या हम उसको बोलेंगे इन दोनों में से स्लोवेस्ट स्टेप है, स्लो स्टेप। अब ये बताओ ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सी होगी, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? RDS कौन सा होगा, RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अरे फर्स्ट रिएक्ट, हाँ फर्स्ट होगी ना, फर्स्ट। यस फर्स्ट वाली होगी, क्योंकि हमने देखा है, हमने पहले पढ़ चुका है, द रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सी होती है, द स्लोवेस्ट स्टेप। ओके, सो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे द फर्स्ट, हम लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग RDS। RDS क्या है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे द फर्स्ट स्टेप वेयर कार्बोकेटायन इज formed, कार्बोकेटायन is formed is the slow step, hence it is the rate determining step। कर लो का, इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट स्टेप होगी वो होगी RDS, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में, इट इज RDS यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप। लिख लो इसको। अब ले लो स्क्रीनशॉट, अब आ जाएगा पूरा इसी बार में। हो गया बेटा? हो गया सर। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर हो गया, आ रहा है सर। पक्का? तो हो गया सर हाँ, पक्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी हो गया। अब हम देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। हेडिंग लिख लो नेक्स्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी आप प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे वो डेक्स्ट्रो होंगे, लिवो होंगे, हम ये चेक करेंगे, ठीक है।
stereochemistry of SN1 reaction. लिख लो हेडिंग stereochemistry of SN1 reaction. हो गया हेडिंग लिख के? ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो पहले स्टेप में क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ था, हम यहाँ पे लिखेंगे इन फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन was formed. तो कार्बोकेटाइन कहाँ चले गया, ये आ गया हमारा, इट इज CH3, ये हो गया कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3 और इधर भी CH3, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारा OH न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देखो इस साइड में हमारा ब्रोमीन अटैच था, इस साइड में, तो ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। साइड कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ब्रोमीन किस साइड में अटैच था, जिस साइड में ब्रोमीन अटैच था वो हो जाएगा हमारा फ्रंट साइड, और जिस साइड में ब्रोमीन अटैच नहीं था वो हो जाएगा उसके अपोजिट वाला साइड को हम बोलते हैं बैक साइड। अब देखो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुए तो ये OH न्यूक्लियोफाइल इधर से भी बॉन्ड फॉर्म करेगा और इधर से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना। दोनों साइड से बॉन्ड फॉर्म करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी, दोनों जो साइड है फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों फेवरेबल होगी किसको, न्यूक्लियोफाइल को कार्बोकेटाइन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन वाज फॉर्म्ड वेयर OH nucleophile attacks from both the side यानी फ्रंट साइड एंड बैक साइड। तो ब्रैकेट में लिख लें, चलो लिख लेते हैं फ्रंट एंड बैक साइड, ठीक है। फ्रंट साइड एंड बैक साइड्स आर फेवरेबल when where OH nucleophile attacks from both the side ही लिख लो, ठीक है। hence front side and back side attack of nucleophile over carbocation is favorable दोनों साइड से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है वो, है ना। इसलिए अब जो प्रोडक्ट कैसा होगा, 50% होगा फ्रॉम फ्रंट साइड अटैक एंड 50% होगा फ्रॉम बैक साइड अटैक। देयरफॉर हमको दो टाइप के प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। कौन कौन से, एक अगर वो बैक साइड से अटैक कर रहा है, ये बैक साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम बैक साइड अटैक अगर वो फॉर्म करेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है हमारा कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, हमने उसको सर्कल में बंद कर दिया, ये है हमारा CH3 ग्रुप और यहाँ पर भी है CH3 ग्रुप, ठीक है। तो OH न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा इसके साथ, ठीक है। अगर वो फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, ये फ्रंट साइड, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, इट इज, थोड़ा लाइन को हम चेंज कर देते हैं,
ऐसा होगा, ठीक है। तो ये है कार्बोकेटाइन, यहाँ पर है हमारा CH3 ग्रुप, यहाँ पर भी है CH3 ग्रुप, यहाँ पर भी है CH3 ग्रुप। देखो ये फ्रंट साइड से अटैक हो रहा है, ये फ्रंट साइड अटैक है ये वाला, ठीक है। तो जो हमारा OH न्यूक्लियोफाइल वो इस साइड से बॉन्ड फॉर्म करेगा, इस साइड से, ठीक है। अब हम फाइनल प्रोडक्ट ही फॉर्म कर देते हैं ना,